मैं पिछले 5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बात कर ली जाए निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 में कल के दिन मेरा क्या व्यू रहेगा यानी कि फ्राइडे को मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ निफ्टी 50 को उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैंने क्या बताया था। कल ये रेंज नहीं टूटी तो बस घूमेगा मार्केट, कल का प्लान सेट है थंबनेल पे। बाकी मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई आज के दिन मैं निफ्टी 50 को ट्रेड नहीं करने वाला हूं बिकॉज आज का पूरा मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये चीज मैंने कल के दिन ही आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने मेरी बात सुनी होगी तो डेफिनेटली आप लोगों का पैसा आज बचा होगा, और नहीं सुनी होगी तो आज के दिन आप लोगों को लॉस ही हुआ होगा, सिवाय इस मोमेंटम को अगर एकदम बॉटम पे पकड़ लिया होगा तो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बन गया होगा, वरना पूरा का पूरा मार्केट आज के दिन साइडवेज रहा। सिर्फ और सिर्फ थीटा डी के आप लोगों को देखने को मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कल के दिन मेरा क्या व्यू रहेगा, किस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूं निफ्टी 50 को, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सारी की सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूं ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कट समझा सकूं। तो आप लोग देखेंगे तो मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं, इस इंडिकेटर का नेम है नो गैप कैंडल्स। ये इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है कि कैंडल्स के बीच में जो भी गैप्स रहते हैं उन गैप्स को फिल आउट कर देता है, जिससे क्या होता है प्राइस एक्शन रीड करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग अपने एनालिसिस को चालू करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बता दो मुझे सप्लाई एरिया कहां पर है, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि हमारा चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सके। तो आप लोग बता दोगे कि भाई मार्केट के लिए ये वीकली सप्लाई है, जोन है 25,372 का। और वहीं मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई डिमांड बता दो, तो डिमांड आप लोग बता दोगे तुरंत कि भाई मार्केट में डिमांड है 22,941। हाँ, एक और डिमांड अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक और डिमांड क्रिएट किया था, इस डिमांड को टैप किया है वीकली टाइम फ्रेम पे, और टैप करके मार्केट यहां से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे चलोगे तो सबसे पहले मैं आपसे सप्लाई पूछूंगा, तो आप सिंपली बताओगे कि भाई ये रहा डेली सप्लाई। डेली सप्लाई है 25,400 के लेवल पे हम लोगों को डेली सप्लाई देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ही साथ अगर मैं डिमांड की बात कर लूं डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप बताओगे कि भाई जो लेटेस्ट डिमांड है मार्केट के लिए वो है 24,041 का। बट अगर एक्चुअल में ट्रू डिमांड की बात कर ली जाए तो ट्रू डिमांड आप लोगों को देखने को मिलेगा 23,823 का लेवल जो दिख रहा है, वो ट्रू डिमांड एरिया हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आप लोगों से सबसे पहले सप्लाई पूछूं तो आप लोग यहाँ पे सप्लाई मार्क करोगे 4 आवर का टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर की सप्लाई अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि दिक्कत हो जाती है। हाँ, H4 के टाइम फ्रेम पे अगर सप्लाई बात कर लूँ तो 25,403 के लेवल के आसपास सप्लाई देखने को मिल रहा है। अभी देखो यहाँ भी सप्लाई क्रिएट्स हुए थे, ये भी सप्लाई था, बट ये सप्लाई ऑलरेडी टैप हुआ, टैप होके यहाँ से सेल ऑफ आया। फिर मार्केट ने एक और फ्रेश सप्लाई यहाँ पे क्रिएट किया, ये भी सप्लाई यहाँ पर देखो टैप किया, टैप करके मार्केट ने जबरदस्त फॉल किया। तो हमारे लिए और कोई वैलिड सप्लाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे 25,403 का लेवल हम लोगों को यहाँ पे सप्लाई क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे लेटेस्ट सप्लाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी ये स्विंग देखने को नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का मूव कर रहा है H4 के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर हम लोग सप्लाई बिल्कुल भी मार्क नहीं करने वाले हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे H4 डिमांड के बारे में। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो H4 का डिमांड है और डेली का जो डिमांड है वो सेम लेवल पे है, यानी कि 24,041 के लेवल पे ही आप लोगों को डेली का और H4 का डिमांड देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको मार्क नहीं करूंगा। हाँ, कल के दिन आप लोग देखेंगे तो एक डिमांड आप लोगों को ये चीज देखने को मिल रहा था जो कि मैंने बताया था। यहाँ से देखेंगे तो किस तरीके से मार्केट में एक पुश अप साइड की तरफ देखने को मिला था, और मैंने यहाँ पे बोला भी था कि मार्केट में यहाँ पर एक बाइंग साइड का प्रेशर देखने को मिलेगा जैसे ही इस डिमांड को टैप करेगा H4 के टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं वापस से H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 टाइम फ्रेम पे अगर आप डिमांड बात करोगे तो ट्रू डिमांड की बात कर ली जाए तो H1 टाइम फ्रेम पे जो ट्रू डिमांड आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 24,041 के आसपास आप लोगों को डिमांड क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए मार्केट में क्या चांसेस है, अभी आप लोगों को यहाँ पर अगर कोई भी देखेगा तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट स्लो एंड स्टेडी। अगर मार्केट की बात कर ली जाए, मार्केट स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अपने डिमांड के आसपास आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई मार्केट सीधे वे में डाउन साइड में डिमांड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मार्केट सीधे वे में डिमांड साइड की तरफ मूव कर जाएगा बिना सप्लाई के? नहीं, ऐसा चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है कि अभी देखोगे मार्केट ने H1 के टाइम फ्रेम पे ये था डिमांड, इस डिमांड को टैप किया है, H4 के डिमांड को टैप किया है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधे वे
में यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखिए H1 के टाइम फ्रेम पे अगर सप्लाई की बात कर ली जाए तो H1 के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को जो सप्लाई देखने को मिलेगा वो इस लेवल पे देखने को मिलेगा 24,450 का लेवल। यहाँ पे एक H1 का सप्लाई लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहीं पे H4 की बात कर ली जाए तो H4 की सप्लाई देखोगे तो ऑलरेडी टैप हो चुका है। ये H4 की सप्लाई ऑलरेडी 24,435 के लेवल को टैप किया, टैप करके फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया है। तो मार्केट के लिए जो ट्रू सप्लाई की बात कर ली जाए तो ट्रू सप्लाई मुझे काफी ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा है। वो मिल रहा है नियर अबाउट 24,543 का यहाँ पे H4 का ट्रू सप्लाई देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अभी मैं यहां से एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई मार्केट में एक अपसाइड मूव मिलेगा। यहां पर काफी लोग सेल साइड बैठ रहे होंगे बट वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स जैसा सोचता है वैसा यहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स नहीं सोचते। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि भाई मार्केट यहां पर अब मुझे जो अगला टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,543 का। ये टारगेट मुझे दिख रहा है। यहां से फिर मार्केट में जैसे ही इस सप्लाई को टैप करेगा फिर मार्केट में हम लोगों को एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये चीज हम लोगों को H4 के टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है। उसी के साथ ही साथ अगर मैं यहां पे H1 के टाइम फ्रेम पे बात करूं, H1 के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ था, कहीं ना कहीं यहां पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के मार्केट ने ब्रेक किया था। और हेड एंड शोल्डर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखेंगे तो लेफ्ट था, ये पूरा हेड था, ये था पूरा शोल्डर, और शोल्डर को ब्रेक किया और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करके एक जबरदस्त फॉल आया है। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं, अभी यहाँ पे मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर देख रहा हूं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखोगे तो आप लोगों को लेफ्ट ये दिख रहा है हेड, और यहाँ पे राइट शोल्डर बना के मार्केट यहाँ पर कोशिश करेगा इस मूव तक पहुंचने का, जो कि है 24,543 का। डेली टाइम फ्रेम पे बात कर ली जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो नो डाउट मार्केट में जो वीक थी वो वीक कहीं ना कहीं आज के दिन डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने फिल कर दिया है। अब क्या करेंगे लोग, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे कल के दिन, लेकिन मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। कल के दिन मैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बाई साइड का ही मेरा चांस रहेगा। कल के दिन हम लोगों को एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होते हुए नजर आएगी। और बात आती है कि भाई मैं ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा। देखिए मैं बता दूं भाई, मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं कल के दिन, बिकॉज कल के दिन भले ही ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी बट मार्केट में मोमेंटम जो रहेगा बहुत ही ज्यादा स्लो रहेगा, बहुत ही ज्यादा मतलब धीमे 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 करके अप साइड मूव मिलने वाला है कल के दिन। तो मैं डेफिनेटली भी ट्रेड नहीं करने वाला निफ्टी 50 को। देखिए ट्रेड करने का भी दिन होता है, जिस दिन आपको मार्केट सही लगे उसी दिन ट्रेड करिए। अगर हर रोज ट्रेड करने जाओगे तो मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉसेज ही होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं 1 to 1 अगर आप लोगों को ट्रेडिंग सीखना है तो आप डेफिनेटली मुझसे सीख सकते हो। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।